जब से बिहार के परिणाम आए हैं, तब से विपक्षी पार्टियों द्वारा एक खतरनाक राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। बुरी तरह से जनता ने उनको पराजित किया। एक सबक दिया कि ना परिवारवाद की राजनीति चलेगी, ना जंगल राज की राजनीति चलेगी। चुनाव के अगले दिन तक ये कहते थे कि एग्जिट पोल गलत है और हमारा विजय होगा। जैसे ही परिणाम आए, वापस वोट चोरी पे लग गए, वापस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाओं पे वार करने लगे। और ये इनकी मजबूरी है साथियों, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो बचे खुचे वोटर हैं, उनको ये मालूम चलेगा कि जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है या उनके मुद्दों का स्वीकार नहीं होगा, तो उनके नेताओं को भी जनता वापस नहीं आने देगी और उनके कार्यकर्ता भी उनको माफ नहीं करेंगे। अब जब मालूम चल गया कि और कुछ बचा नहीं है, तो वापस वोट चोरी का ढिंडोरा पीटने लगे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आप अपने परिणाम को, आप अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरे पे फोड़ने के लिए वापस वोट चोरी का झुंझुना बजा रहे हैं। देश की जनता कभी भी इस बात को स्वीकृत नहीं करेगी। बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, आपको उसका स्वीकार करना चाहिए था, आपको उसका आत्ममंथन करना चाहिए था। पर चंद दरबारी और चंद जयचंद अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपने आकाओं को विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए हमने तो सब कुछ ठीक किया, पर कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है, इसलिए हमारा पराजय हुआ, जिससे उनके आका, उनके नेता भी खुश रहे कि नहीं नहीं, जनता ने तो हमको वोट दिया, पर हम लोग जो है वोट चोरी से हारे, इसलिए हमारे जो दरबारी है, हमारे जयचंदों की गलती नहीं। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है साथियों। सालों से चुनाव हो रहे हैं, सालों से किसी की जीत हो रही है, किसी की हार हो रही है। जिसकी हार होती है वो आत्ममंथन करता है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ सुधार होता है। पर हार के बाद में ठीकरा दूसरे पे जो फोड़ता है, कभी भी जनता उसको कभी भी उसको स्वीकार नहीं करती, और यही चीज बिहार में हो रही है। ये क्यों हुआ? आज भी आत्ममंथन ये लोग करने को तैयार नहीं है। उसके पीछे के कारण इनको समझना पड़ेगा। पहली बात, जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की, वो मुद्दा जमीन पे था ही नहीं। जब एसआईआर की आप बात कर रहे हैं, कर्नाटक में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चीज क्या थी? वो एसआईआर की मांगी थी कि वोटर लिस्ट में गलतियां, उसको आपको सुधारिए। बिहार में वही चीज हुई। पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में 65 लाख नाम काटे गए। हर रोज चुनाव आयोग अपना बुलेटिन देता था। 65 लाख जो नाम काटे गए, उसके खिलाफ ये जितनी भी पार्टियां आज रो रही है, कोई भी पार्टी ने एक भी वोटर का ये बताया हो तो बताइए कि हाँ इसका नाम था और इसका नाम कट गया और ये वोट नहीं दे पाया। एक भी नहीं। आप अब कहते हैं कि वो 65 लाख हमारे वोट काट दिए गए, तो मतलब आप वोट चोरी कर रहे थे। इसका मतलब एसआईआर ने आपकी वोट चोरी पकड़ी। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो 65 लाख नाम कटे वो आपके वोटर थे, तो वो तो वोटर थे ही नहीं। तो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों वोट चोरी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि 18 लाख जो नए वोट जोड़े गए वो बीजेपी के वोटर है। अरे भैया, आपको चुनावी प्रक्रिया, आपके जितने भी एजेंट हैं, बीएल हैं, सबको मालूम है कि जो लोग भी नए जुड़े हैं उनके पूरे आवेदन, पूरा चुनाव आयोग ने हर रोज का बुलेटिन दिया है कि कौन ये 18 लाख वोट है, कैसे उनके नाम ऐड हुए। फिर और एक नया शबुहा लेके आ गए कि जो जो ड्राफ्ट लिस्ट था उसके बाद 3 लाख वोटर ऐड आ गए। आपको ये समझ में नहीं है कि जो नए जो वोटर हैं, जो 18 के बाद अपनी एज बढ़ जाती है, 18 3 महीने में, अक्टूबर से लेकर जब तक चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने आपको जवाब दिया कि 3 लाख वो वोटर है। फिर अभी भी आप झुंझुना बजा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वोट चोरी का मुद्दा ना तब चला था ना अब चलेगा। वोट चोरी का मुद्दा लेकर आप जनता के सामने अपनी विफलता या अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने वोटरों के सामने अपनी विफलता नहीं छिपा पाएंगे। दूसरे कारण क्या है? आप महागठबंधन की बात करें, ये माघ ठगबंधन साबित हो। एनडीए में एलजेपी इस बार एनडीए का पार्ट बनी। किस प्रकार से वोट समन्वय कैसे होता है, ये आपको सीखना है कि जो एलजेपी कई बार लास्ट बार 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, उसको 5% वोट था। और एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि देखिए वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है, इतनी सीट बढ़ गई, वोट चोरी हो रही है। आपको समझ ही नहीं है ना। हमारा एनडीए का जो पूरा समन्वय हुआ, उसमें एक पार्टी का वोट दूसरी पार्टी को पूरी तरीके से ट्रांसफर हुआ, आप में नहीं हुआ। क्योंकि आपका महागठबंधन ना उम्मीदवार आखिरी मोमेंट तक तय कर पाया, ना सीट आप लोग तय कर पाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 6 से 7 सीटों पर महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन था। आपके जो जो तथाकथित सीएम कैंडिडेट है, वो कांग्रेस के पीछे घूमते रहे कि उनको डिक्लेयर करें। आखिरी मोमेंट तक आपका असमंजस रहा कि आप क्या कर रहे हैं। उसके सामने एनडीए में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सारे कार्यक्रमों से लेके, फॉर्म भरने से लेके, आखिरी मोमेंट तक कभी भी जनता को यह नहीं देखा गया कि एनडीए के बीच में गैप है, और इसलिए एनडीए को आशीर्वाद दिया। आप कोई चीज समझिए, किसकी गलती है? ये क्या चुनाव आयोग की गलती है? क्या ये भाजपा की गलती है? आप लोग दोनों युवराज कई किलोमीटर तक साथ में यात्रा में घूमे, और तब तक आप बैठ के सीट तय नहीं कर पाए कि कौन कौन सी सीट लड़ेगा। आप समन्वय नहीं लड़ा पाए, और आप फिर दोष जो है चुनाव आयोग का निकालते हैं, भाजपा का निकालते हैं, जनता का निकालते हैं। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात, जब बात आई कि आपका सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, डेप्यूटी सीएम कर रहे हैं,
जो आप राजनीति जातिवाद की या धर्म की राजनीति कर रहे थे, आप दलित वोटरों की बात कर रहे थे, आप मुस्लिम वोटरों की बात कर रहे थे, आपको उनकी याद नहीं आई? आपके तो अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दलित थे, उनका नाम याद नहीं आया? जो आप लोग मुसलमान की बात कर रहे हैं वो आपको याद नहीं आया? और यही कारण हुआ कि आप जो तुष्टीकरण के नाते मुसलमानों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका मुसलमान भी वोटर समझ गया कि आपकी असलियत क्या है, और इसलिए दूसरी पार्टी को इस बार उन्होंने वोट दिया। क्या उन्होंने भी वोट चोरी की? वहां पे भी वोट चोरी हुई? जवाब दीजिए आप जनता को। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, ये वो पार्टी है जो नेतृत्व की हम बात करें, मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके जो जितने भी स्थानीय नेता हैं, 24 घंटे दिन रात सबने ईमानदारी से मेहनत की। जो विकास की जो 20 साल के जो मुद्दे थे जनता तक पहुंचाए। आपका जंगल राज आज भी जनता नहीं भूल पाई थी, और वही जंगल राज वापस जब जनता के सामने आए, आप क्या प्रतिकार करेंगे? कौन से मुद्दे लेके आपने राजनीति की? हर मुद्दे पे आप लोग एक्सपोज हो गए। ना आपके नेतृत्व में दम है, ना आपके मुद्दों में दम है, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? आप शाहबुद्दीन अमर रहे के नारे करते हो, उसके पुत्र को आप टिकट देके क्या जनता को जंगल राज की याद नहीं आएगी? क्या ये वोट चोरी है? कभी अपने दामन में देख के भी करना चाहिए कि ये सब जो आपने तुष्टीकरण के पीछे किया है, जनता ने इसको माफ नहीं किया है। ये छोटे मुद्दे नहीं। दिन ब दिन जैसे ही चुनाव बढ़ता गया, हर मुद्दे पे ना आपके एजेंट होते थे, ना आपने चुनाव प्रचार ठीक से किया, ना आपके नेताओं ने रैली की। दोनों जो युवराज हैं वो देखे नहीं गए बाद में आखिर तक साथ में। जनता क्यों भैया आपको वोट करेगी? जनता डिसिसिवनेस को वोट करती है, जनता विकास को वोट करती है, जनता लॉ एंड ऑर्डर को वोट करती है, जनता महिला सुरक्षा को वोट करती है। आप महिला वोटर की बात करें, ये महिलाओं ने 20 साल से उनको जो सलामती मिली है, जो खुशी है, उसको सेलिब्रेट करके वोट किया है। चुनाव के परिणाम के अगले दिन तक आप ये कहते थे कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है वो जो है एंटी इनकम्बेंसी की। ये सरकार ने दिखा दिया, एनडीए सरकार ने मिलकर, कि प्रो इनकम्बेंसी नाम की भी चीज होती है, प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। ये आपके सामने, आपको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए जो 10% और 20% लेके जो छात्र विफल हुए हैं, वो 90% की मेहनत करने वाले छात्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे देखिए 100% है, पर आपका 90% तो आ ही नहीं सकते, आपको नहीं समझ में आएगा। आप अभी भी यही करते रहिए, वोट चोरी करते रहिए, अब दरबारी अपनी दुकान नौकरी बचाते रहे, और यही हाल रहा। 4 चुनाव और आ रहे हैं, मैं आपको लिख के जा रहा हूं, यही परिणाम आएगा, यही मुद्दे रहेंगे, और विपक्ष यही रोना रोता रहेगा, ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा। और हम लोग मेहनत करके आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूंगा, आपने जो आशीर्वाद दिया, बड़ा आशीर्वाद, 20 साल के बाद में इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना, मुझे लगता है कि हमारी मेहनत और आपके साथ मिलकर जो एक विकास की राजनीति हुई है, उसका परिणाम है। तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और विपक्षी पार्टियों को मैं चेता रहा हूं कि इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति, देश के संविधान के ऊपर सवाल उठाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये प्रकार की राजनीति से बाज आए। अगले वाले 4 चुनाव में पूरा जनता आपका सुपड़ा साफ कर दिया। जो आपको 10%, 20% सीट मिली है, वो भी अंडा होने वाला है, ये समझ के चलिए। इसीलिए देश को समझिए, देश की भावनाओं को समझिए, ऐसे मुद्दे उछालिए जहां देश को आपको स्वीकार करे, नहीं तो आपका जो बचा खुचा अस्तित्व है वो भी आने वाले चुनाव में खत्म आ जाएगा। और ये पूरी तरह से देश की जनता भी ये चीज समझती है कि इस प्रकार की राजनीति को कैसे नकारा जाए। बिहार ने नकारा है, आने वाले दिनों में देश की जनता भी उसको नकारेगी। नमस्कार।